students, welcome to Raga tutorial online classes. As you know, previously we have covered our topic that was pollination. So today we will be focusing on the artificial hybridization. हम समझेंगे कि आर्टिफिशियल हिब्रिडाइजेशन क्या होता है और पॉलन पिस्टल जो होते हैं वो इंटरैक्ट कैसे करते हैं, उसके अलावा एंट्री कैसे होती है फीमेल गेमेटोफाइट में हमारी पोलन ट्यूब की। उसके अलावा हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, पॉलीएम्ब्रियोन और एपोमिक्सिस पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर हिब्रिडाइजेशन का, हमारा जो ये चैप्टर है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले, जो जैसे कि आपको दिख ही रहा है, मैंने आर्टिफिशियल हिब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे एक फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है, इसके बाद एक और फिगर में बनाऊंगी। लेकिन पहले हम इन जनरल समझते हैं कि आर्टिफिशियल हिब्रिडाइजेशन होता क्या है। जैसे स्टूडेंट्स, अब क्या होता है ह्यूमंस में, जैसे कि आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी एक टेक्निक आ चुकी है, टेक्निक आई है टेस्ट ट्यूब बेबी की, जिससे हम आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा ही प्लांट्स के केस में भी होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई सुपीरियर वैरायटी का फ्लावर चाहिए, उसमें हमें वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स डालने हैं, तो हम उसके लिए आर्टिफिशियल हिब्रिडाइजेशन करते हैं। अब आर्टिफिशियल हिब्रिडाइजेशन करते कैसे हैं, इसमें क्या होता है, हम डिफरेंट स्पीशीज़ के जो प्लांट्स होते हैं या फ्लावर होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं, उनके डिजायर्ड कैरेक्टर्स लेते हैं, उनकी क्रॉसिंग ओवर कराते हैं और हमें जो सुपीरियर वैरायटीज़ होती है जो हमें चाहिए होती हैं उसको हम क्रॉस कराते हैं, जिससे कि हमारे जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हम चाहते हैं उस प्लांट में वो हमें मिल जाते हैं। अब जैसे कि आपको सबसे पहले आप इधर नज़र डालिए, जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है। इसमें क्या है कि जैसे कि आप देख भी रहे हैं, डेफिनेशन इमेस्कुलेशन की क्या है कि प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विदाउट इफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बिफोर एंथरडेसिस। यानी कि क्या होता है इसमें, अब ये देखिए रेड कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है ये हमारा फीमेल पार्ट हो गया, यानी कि ये हमारा कहलाएगा कार्पल। ओके, ये हमारा स्टिग्मा वाला पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा स्टिग्मा, ये हमारा स्टाइल और ये हमारा ओवरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है ये हमारे स्टेमेंस हैं। क्या है, ये हमारे स्टेमेंस हैं। अब ये स्टेमेंस जो होंगे हमें इनको जो है कट करना है, यानी कि हमें इस तरीके से रिमूव करना है कि जो हमारा फीमेल पार्ट है, ये कार्पल वाला पार्ट है, इसको कोई भी डैमेज ना हो। तो हम क्या करते हैं, सीजर की मदद से इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, यानी कि ये चीज़ हमारी रिमूव हो जाती है। जब हमारी ये चीज़ रिमूव हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि हम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको हम कवर कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया था, जैसे कि आप देख रहे थे, हमने जो हमारा फीमेल जो पार्ट था उसको बिना नुकसान पहुंचाए हमने क्या किया, इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था यानी कि जो स्टेमन वाला पार्ट था वो हमने सीजर की मदद से कट कर लिया। अब जब हम इसको सीजर की मदद से कट कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये हमारा पैटल हो गया, ओके, और ये हमारा वही फीमेल पार्ट हो गया यानी कि कार्पल। तो इसके अराउंड हम, क्योंकि कंटामिनेशन ना हो और कोई भी फॉरेन हमारा स्टिग्मा आके इस पर स्टिक ना कर जाए, तो हम क्या करते हैं, एक बैग की मदद से इसको हम क्लोज कर देते हैं, है ना। तो क्या होगा, इससे जो भी फॉरेन स्टिग्मा जो फॉरेन एंथर्स होंगे वो आएंगे, तो वो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है तो वो अंदर नहीं जा पाएंगे, उनकी एंट्री अंदर नहीं हो सकती। अब जब उनकी एंट्री अंदर नहीं होगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस बैग को रिमूव करेंगे, और जो हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए, यानी कि हमें, अगर आप सपोज करिए हमें मैंगो इसमें वो करना है, मैंगो का हमें वो चाहिए पोलन ग्रेन, ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, मैंगो के ही पोलेंस जो हैं वो हम यहाँ पे स्टिक करेंगे, यहाँ पे डस्ट करेंगे, और फिर जब उसके डिजायर्ड कैरेक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर हमारा जो प्रोसेस है, जो हम सुपीरियर वैरायटी चाह रहे थे, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है वो बैगिंग कहलाता है।
इमैस्कुलेशन का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टेमिन को रिमूव करना बिना कुछ नुकसान पहुंचाए कार्पेल को, वो हमारा इमैस्कुलेशन कहलाता है। और बैगिंग करना क्या कहलाता है, यानी कि कोई भी फॉरेन पोलन ग्रेन्स आके यहाँ पर डस्ट ना हो जाए या स्टिक ना हो जाए, फर्टिलाइजेशन ना कर दे, पोलन ट्यूब ना बना ले, तो इसीलिए हम जो है एक लेयर फॉर्म करते हैं या फिर कह लीजिए एक कपड़ा बांध देते हैं। तो वो कपड़ा किसी का भी, एक कॉटन क्लॉथ भी हो सकता है या फिर हमारा बटर पेपर होता है, मतलब मेनली तो हम बटर पेपर ही यूज़ करते हैं, लेकिन वो कोई भी वो हो सकता है जिससे कि वो प्रिवेंट हो, यानी कि हम कोई भी फॉरेन जो भी पोलन ग्रेन आ रहा है वो इस पे आके यहाँ पे स्टिक ना हो जाए और इसका फॉर्मेशन जो है पोलन ट्यूब का स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस जो हमारा है बैगिंग कहलाता है। अब क्या बात आती है, बात आती है दूसरी चीज़ की, जो कि है हमारी पोलन पिस्टल इंटरैक्शन की। अब पोलन पिस्टल आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली वाली जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी पोलिनेशन की, उसमें हमने किया था कि क्या होता है, पोलन और पिस्टल के बारे में भी पढ़ा था, पर हम थोड़ा सा डिटेल के इसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि पोलन और पिस्टल जो है वो इंटरैक्ट कैसे करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हमारी पोलन पिस्टल इंटरैक्शन की। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है डेफिनेशन पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का, और एक फिगर भी ड्रॉ किया है जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हमारा पोलन पिस्टल इंटरैक्ट कैसे करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इससे पहले क्या समझा था कि जो हमारा आर्टिफिशियल हिब्रिडाइजेशन है वो कैसे होता है, इमैस्कुलेशन क्या है, बैगिंग क्या है। तो जब जैसे आपने समझा था, जो हमारा फीमेल वाला पार्ट था यानी कि जो हमारा पिस्टल था उसकी हमने बैगिंग कर दी थी। हमने बैगिंग उसकी क्यों थी, हमने उसकी बैगिंग इसलिए की थी ताकि जो हमारा फॉरेन कोई भी पोलन ग्रेन हो वो उस पर आके स्टिक ना कर जाए। क्यों? क्योंकि हमें सुपीरियर वैरायटी चाहिए थी, डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए थे, सुपीरियर वैरायटी चाहिए थी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो इवेंट जिसके अंदर पोलन आके डिपॉजिट हो जाता है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे पोलन्स थे ना वो यहाँ पे आके बैठ गए, समझ लीजिए ऐसे हो गया कि हमारे पोलन यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गए स्टिग्मा पे आकर। फिर क्या हुआ, पोलन ने जर्मिनेशन शुरू किया और यहाँ से पोलन ट्यूब बनना शुरू होता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमारा पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कहलाता है। मतलब ये कि जो हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है, कंपेटेबल पोलन ऑफ सेम फ्लावर्स। मतलब क्या है इसका, जो हमारा स्टिग्मा होगा उसके पास एबिलिटी होती है कि वो राइट चॉइस का पोलन जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे कंपैटिबल का मतलब ही है कि वो जो होगा राइट टाइप का होगा, उसके अंदर वो एबिलिटी होगी कि वो जो है उसको एक्सेप्ट कर सके, जो उसको डिजायर्ड है वही सेम फ्लावर का पोलन वो एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले लें मैंगो का, ओके, और ये समझ लीजिए ये दो जो हैं वो किसी और हमने स्पीशीज़ के हमारे पोलन्स हैं। तो जब हमें मैंगो के चाहिए और हमारा सेम प्लांट से हमने उसके पोलन्स लिए हैं, तो जब यहाँ पे स्टिग्मा पे आके जब पोलन बैठेगा ना, डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा हमारे पोलन ट्यूब का जर्मिनेट होना वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दीज टू पोलन ग्रेन्स विच आर ऑफ अदर डिफरेंट टू स्पीशीज, है ना। अब यहाँ पे ये क्या बात कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट देखिए, पिस्टल रिजेक्ट्स द पोलन ऑफ अदर स्पीशीज। जाहिर सी बात है वो अदर स्पीशीज की जो पोलन्स होगा उसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको वो डिजायर्ड है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन। यानी कि यहाँ पे जो शुगरी सब्सटेंस होता है ना इस पोलन के अंदर और जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसी की वजह से इंटरैक्शन पॉसिबल हो पाता है। यानी कि अब अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे मैंगो का, तो मैंगो के जो पोलन था उसने क्यों स्टिग्मा को अट्रैक्ट किया, उस पर जाके डिपॉजिट हो गया और उसके जो ओव्यूल्स थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो हमारा पोलन ट्यूब जैसा आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ये रेड कलर से शो किया है, हमारा जो पोलन ट्यूब था क्यों इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है ना, और जल्दी ही ये इस तरीके से और बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हो गया क्योंकि इसके अंदर जो शुगरी सब्सटेंस और केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो ही इंटरैक्शन में मेनली इन्वॉल्व होते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन नहीं, जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और वो पोलन ट्यूब फॉर्म करने लगते हैं, है ना। तो ये तो बात हो गई हमारी पोलन पिस्टल इंटरैक्शन की। अब हम बात कर लेते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो हमारा पोलन ट्यूब है वो कैसे बड़ा होता है।
हालांकि ये क्वेश्चन जो है इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये। 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 3 तरीके से एंट्री होती है। फर्स्ट इज पोरोगैमी, सेकेंड इज चेलेजोगैमी एंड थर्ड वन इज मीजोगैमी। तो सबसे पहले पोरोगैमी की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है हमारे ओव्यूल का। इसमें क्या होता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, यानी कि यहाँ से माइक्रोपाइल से जब एंट्री होगी हमारे पोलन ट्यूब की तो वो हमारा पोरोगैमी कहलाएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिली। अब बात आती है चेलेजोगैमी। एज द नेम इज ऑलरेडी शोइंग यू द हिंट, गिविंग यू द हिंट दैट व्हाट इज चेलेजोगैमी, यानी कि जो एंट्री होगी पोलन ट्यूब की, पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर होगा, थ्रू दी चेलेजल एंड, यानी कि यहाँ से वो एंटर होना शुरू होगा चेलेजा से। ये चेलेजा वाला है ना, ये इसका चेलेजल एंड कहलाएगा। तो इसका फिगर जो है इस तरीके से होगा, ये हमारा चेलेजोगैमी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, बेट्यूला और केजुराइना। केजुराइना के बहुत अच्छे ट्रीज पाए जाते हैं, आपने देखे भी होंगे। वैसे तो खैर प्लेन्स में भी होते हैं, बट बेसिकली ये हिली एरियाज में ही ग्रो करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मीजोगैमी की। तो हमारा जो मीजोगैमी है उसमें आप देख सकते हैं मैंने फिगर बनाया हुआ है, और जो इंटीग्यूमेंट्स वाला रीजन होता है वहाँ से हमारे पोलन ट्यूब की एंट्री होती है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू द इंटीग्यूमेंट्स। आप इसका एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हैं, कुकरबिट्स। अब कुकरबिट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि हमारा लॉकी हो गया, लाइक बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, है ना, पम्पकिन, तो वो सब इसके थ्रू होंगे, यानी कि वो मीजोगैमी करते हैं। और एग्जाम्पल है पॉपुलस। पॉपुलस के आपने बहुत बड़े बड़े ट्रीज देखे होंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है आर्टिफिशियल हिब्रिडाइजेशन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो थर्ड मेन टॉपिक है, जो कि है फर्टिलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वैसे तो आपने फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा ही होगा। जो फ्यूजन होता है कंपैटिबल मेल और फीमेल गैमीट्स का, वो हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो सिंस फर्टिलाइजेशन इन सीड प्लांट्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द पोलन ट्यूब, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पोलन ट्यूब की वजह से होता है, तो इसीलिए ये जो इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहलाता है साइफोनोगैमी, है ना। तो ये इसमें एक स्पेशल चीज़ है और इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज साइफोनोगैमी। तो भाई फर्टिलाइजेशन तो आपको पता है, साइफोनोगैमी आप कैसे बताएंगे, जब तक आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन इन सीड प्लांट्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द पोलन ट्यूब, इट इज़ नोन एज साइफोनोगैमी। और ये जो फर्टिलाइजेशन था सीड प्लांट्स में जो किया, वो हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्ट्रेसबर्गर, उन्होंने किया। अब हम देखेंगे कि हमारा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार बोर्ड में इससे क्वेश्चन भी आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है और उसके कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। तो जैसा कि हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था, अब हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। पर पहले हम एक बार फर्टिलाइजेशन जो है उसे भी देख लेते हैं कि इन टर्म्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन क्या कह रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया, ये भी वही है, बस इसका हमने लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर एक हेप्लॉइड मेल गैमीट दूसरे हेप्लॉइड फीमेल गैमीट के साथ एक डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करता है, वो प्रोसेस हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ हेप्लॉइड मेल गैमीट विद हेप्लॉइड फीमेल गैमीट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये तो हमारी बात हो गई फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। उसमें n नंबर ऑफ जो मेल गैमीट होगा वो हेप्लॉइड होगा और फीमेल गैमीट भी हेप्लॉइड होगा, और वो एक जाइगोट बनाएंगे जो कि होगा डिप्लॉइड 2n, है ना। अब अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो एक मेन क्वालिटी जो है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो स्पेशलिटी है, वो इनके अंदर ही पाई जाती है, मीन्स एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही होती है।
और वो स्पेशल बात क्या है, वो ये है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो एंजियोस्पर्म्स में ही होता है, यानी कि 2 बार हो रहा है। अब जाहिर सी बात है डबल फर्टिलाइजेशन है तो 2 टाइम्स होगा। तो नावास्चिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन टर्म दिया, और उन्होंने किसके अंदर ये ऑब्जर्व किया, फ्रिटिलेरिया और लीलियम प्लांट के अंदर इन्होंने वर्क किया, उस पर वर्क किया, और उन्होंने फिर बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, वो होता क्या है। सबसे पहले तो हम इसके लिए बात करेंगे, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के लिए हम देखेंगे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है मेल गैमीट, एक होता है फीमेल गैमीट। अब मेल गैमीट में क्या होता है, मेल गैमीट में 2 हेप्लॉइड मेल गैमीट्स होते हैं और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है जिसको कि हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं, जो कि आगे जाके पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है और इन फ्यूचर एम्ब्रियो बनाता है ना। फिर बात आती है हमारी फीमेल गैमेटोफाइट की। फीमेल गैमेटोफाइट की खास बात ये होती है कि ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस और एग सेल मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब बात आती है पहली फर्टिलाइजेशन की। पहला फर्टिलाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है, तो पहला फर्टिलाइजेशन ऐसे स्टार्ट होता है कि मैं आपको अभी बताती हूँ। ये तो बात हो गई हमारी एंजियोस्पर्म्स में जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसकी, कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है। अब जो हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा स्टार्ट होता है। तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है वो सबसे पहले क्या करता है, जो हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होगा उसका जो पहला मेल गैमीट होगा, फर्स्ट मेल गैमीट जो कि हैप्लॉइड होगा नेचर में, और हमारा एग सेल जो कि हैप्लॉइड होगा, दोनों ही हैप्लॉइड होंगे, यानी कि मेल गैमीट और एग सेल दोनों ही हैप्लॉइड होंगे नेचर में। ये एक जाइगोट फॉर्म करेंगे जो कि हमारा डिप्लॉइड होगा 2n, जो कि आगे जाके इन फ्यूचर एम्ब्रियो बनाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया। अब बात आती है हमारे सेकेंड फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन है ना, तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब है हमारा सेकेंड फर्टिलाइजेशन। अब सेकेंड फर्टिलाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है, जो दूसरा हमारा मेल गैमीट होता है, सेकेंड मेल गैमीट which is also haploid in nature, and the secondary nucleus जिसको कि हम डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है नेचर में, यानी कि 2n होता है, वो हमारा एंडोस्पर्म बनाता है। वो हमारा क्या बनाता है, वो हमारा एंडोस्पर्म बनाता है, जो कि न्यूट्रिटिव होता है नेचर में और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है और ये 3n बना लेता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड हो जाता है नेचर में। यही रीजन है कि सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो है वो ट्रिपल फ्यूजन भी कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई हमारे इसकी। अब हमारा जो प्रोसेस होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम जो है एक फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम बनाएंगे और प्रोसेस देखेंगे कि कैसे जो एम्ब्रियो सैक होता है या फीमेल गैमेटोफाइट होता है उससे मेल गैमीट रिलीज कैसे हो रहा है और हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, यानी कि जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो कैसे बन रहा है। ये पूरा प्रोसीजर हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है और एम्ब्रियो सैक जो है वहाँ से मेल गैमीट्स कैसे रिलीज हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया
कि जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या सेकंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो अब हम बात करते हैं ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है, फर्स्टली जो पोलन ट्यूब होता है वो एंटर करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, किसके थ्रू, वन ऑफ द सिनर्जिड सेल्स के थ्रू। और ये जो दो सेल्स है ना, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लेबलिंग भी किया हुआ है बट फिर भी मैं आपको और अच्छे से बता देती हूँ। जो मिडल वन है वो हमारा एग सेल है, और जो इधर इसके लेटरल साइड्स पे जो है बोथ द साइड्स दीज आर सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो फिलीफॉर्म एपरेटस बनाते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले जो पोलन ट्यूब होता है, हमारा जो पोलन ट्यूब होता है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करता है यहाँ से एक सिनर्जिड सेल के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे अंदर से इसने एंट्री कर ली। अब एंट्री करने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले जब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करता है तो जो पोलन ट्यूब की टिप होती है ना वो डीजेनरेट हो जाती है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी टिप दिखाई दे रही है आपको, ये वाली। इस तरीके से मैंने राउंडेड स्ट्रक्चर बनाया है। इस तरीके से जो टिप है पोलन ट्यूब की, ये जो टिप होती है ये डीजेनरेट हो जाती है, यानी कि ये गायब हो जाती है। अब जब ये गायब होती है तो क्या करती है, और जो दो मेल गैमीट्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, है ना। तो आप देख ही रहे हैं, एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया। तो ये जो दो हैं ये क्या है, हमारे मेल गैमीट्स हैं। दीज टू आर आवर मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स, है ना। ये जो दो मेल गैमीट्स होते हैं वो एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। और अब क्या होता है, ये इसमें आने के बाद एक जो इसका मेल गैमीट होता है वो यहाँ पे आके इसके साथ फ्यूजन कर लेता है। किसके साथ, एग सेल जो कि हैप्लॉइड होता है, और एक मेल गैमीट, यानी कि ये जो मेल गैमीट होता है वो एग सेल के साथ फ्यूजन करता है और इसी फ्यूजन को हम सिनगैमी कहते हैं। ओके, यानी कि यहाँ से जो एक मेल गैमीट था वो उठ के यहाँ पर आ गया, किसके पास आ गया, एग सेल के पास। एग सेल कहाँ पाया जाता है, हमारे माइक्रोकलर एंड पर। तो ये सिनगैमी प्रोड्यूस करता है, यानी कि सिनगैमी बनाता है। अब जो हमारा दूसरा जो मेल गैमीट था वो कहाँ चला गया, यहाँ पर दोनों बीच में ही थे। तो एक जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास चला जाता है, जो हमारा दूसरा मेल गैमीट होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और यहाँ पे हमारा दूसरा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। कैसे होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लिया भी बोलते हैं। जो बीच में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर से मैंने शो किया है, ब्लू पेन से, तो ये मेल गैमीट दूसरा इस पे जाके फ्यूज कर जाता है, यानी कि ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं। अब जब ये फ्यूज करेगा तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉयड होता है ऑलरेडी, यानी कि 2n नंबर होता है। उसके साथ जब ये मेल गैमीट फॉर्म करता है ना, तो क्या बनता है हमारा PEN, यानी कि एंडोस्पर्म बनता है, जिसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ओके, दिस इज आवर पेन। इससे आप याद कर सकते हैं PEN, पेन, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस फॉर्म करता है, जो आगे जाके हमारा क्या बनाता है, सीड फॉर्म करता है। सीड का फॉर्मेशन होता है जिसको कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये जो होता है ट्रिप्लॉइड होता है स्ट्रक्चर में, इसीलिए हम इसको ट्रिप्लॉइड फ्यूजन कहते हैं या ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। और यहाँ पे जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड हो जाता है, ऊपर के जो सेल्स होते हैं जो कि एंटीपोडल्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा डबल फर्टिलाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है जो कि ट्रिपल फ्यूजन करता है। उसमें दो चीजें बनती हैं, एक होता है सिनगैमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। और जो सिनर्जिड्स होते हैं वो हमारे डीजेनरेट हो जाते हैं और इस तरीके से हमारा जो पूरा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। So students, as you know, we have completed our topic, that is artificial hybridization, the fertilization and double fertilization. In the next upcoming video, we will be understanding that what is post-fertilization, the polyembryony and apomixis. For more details, you can like, share and subscribe our YouTube channel, that is Rakav Tutorials. Thanks for watching.